तो हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, जावा। तो हम लोग जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। किसके बारे में जानेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो किन्हीं को कोई बेसिक आइडिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? बताइए, किन्हीं को कोई आइडिया व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जो आईटी बैकग्राउंड से वो तो बता ही सकते हैं। हाँ, इट इज़ अ वे टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमको एक लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए दो पर्सन आप लोग बात कर रहे हैं, तो बात करने के लिए क्या है कि एक वे का यूज़ करते हैं, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, कोई भी एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से अगर हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग को कंप्यूटर से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, जिसमें से कौन सा लैंग्वेज हम लोग को पढ़ना है, जावा के बारे में। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके जरिए हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, जावा का यूज करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेशल काम को करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, जावा का। किसका यूज करेंगे, जावा का। इसीलिए इसको बोला जाता है जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म, टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग हेडिंग बनाइए, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला हेडिंग रहेगा व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ आ रहा है? तो लिखिए, द लैंग्वेज, द लैंग्वेज which is, the language which is used to, the language which is used to communicate, communicate, the language which is used to communicate with the computer, with the computer to perform, to perform a specific task, to perform a specific task is known as, is known as programming language, is known as programming language। समझ आया? समझ आया आप लोग को? वैसा लैंग्वेज जिसके जरिए कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई भी स्पेशल काम को करने के लिए। जैसे आप लोग फोन में बहुत सारा एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो सब एप्लीकेशन का अपना अपना यूज है कि नहीं है? व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक करते हैं, स्विगी करते हैं, तो सबका अपना अपना यूज है कि नहीं? तो स्पेशल काम को करने के लिए कर रहे हैं ना। तो वही चीज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और कोई भी स्पेशल काम को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। समझ आया ना? तो वही चीज लिखा हुआ है, द लैंग्वेज which is used to communicate with the computer to perform a specific task is known as programming language। समझ आया? अब यहाँ पे देखिए, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कितना कैटेगरीज में? मतलब अलग अलग तरह का, अलग अलग लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझ आ रहा है? तो पहला जो है वो है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग शॉर्ट नेम से जानते हैं LLL। किस नाम से? LLL। इसका पूरा नाम होता है लो लेवल लैंग्वेज। ये पहला है। दूसरा है असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज ALL के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ALL। और तीसरा जो है वो मेरा है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के कैटेगरीज के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसमें से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे पहला हेडिंग बनाइएगा लो लेवल लैंग्वेज, या तो फिर उससे पहले एक टॉपिक लिखिए, लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला लिखिएगा लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, उसको डिफाइन भी करना है, लो लेवल लैंग्वेज।
जिसका शॉर्ट नेम है क्या, LLL, लो लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे समझिए कि लो लेवल लैंग्वेज होता क्या है। वैसा लैंग्वेज जो मशीन समझता है। कौन समझता है, मशीन। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा मशीन कौन सा लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, जो हम लोग बाइनरी लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, बाइनरी लैंग्वेज के नाम से। किस नाम से, जो होता है 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन होता है, 0 और 1 का। कंप्यूटर जो है, जो मशीन है, वो सिर्फ दो ही चीज समझता है, 0 और 1, जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज बोलेंगे, बाइनरी लैंग्वेज। समझ आ रहा है ना, जो कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। कौन समझता है इसको, कंप्यूटर। कौन समझता है, कंप्यूटर। समझ आ रहा है कि नहीं। लिखिए, पहला हेडिंग बनाए, लो लेवल लैंग्वेज। हो गया, लिखिए, द लैंग्वेज which is the language which is understandable, the language which is understandable by the machine, हो गया। the language which is understandable by the machine is known as low level language, is known as low level language। फॉर एग्जाम्पल में लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल में बाइनरी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी लैंग्वेज, ब्रैकेट में लिखेगा 0 और 1, ब्रैकेट में 0 और 1। समझ आया। लो लेवल लैंग्वेज मशीन के द्वारा समझा जाता है। किसके द्वारा, मशीन के द्वारा। यूजर नहीं समझता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1। अगर एग्जाम्पल फॉर बोलते हैं, अगर ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आप समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हैं क्या। तो ये कौन सा लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। लिखा गया है बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में। कॉम्बिनेशन है 0 और 1 का। किसका कॉम्बिनेशन है, 0 और 1 का, जो सिर्फ मशीन समझता है। कौन समझता है, मशीन। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। समझ आया। अब नेक्स्ट लिखिए दूसरा, असेंबली लेवल लैंग्वेज। दूसरा, असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब यहां पे समझिए, असेंबली लेवल लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज जो माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है आप लोग को पता है ना, कि कोई भी अगर कंप्यूटर काम कर रहा है तो प्रोसेसर के जरिए ही काम करता है। अगर मान लीजिए उसको कोई भी कमांड दे रहे हैं, जैसे 2+2 एक इंस्ट्रक्शन दिए कि नहीं दिए ना, तो ये किसके मदद से काम करेगा, प्रोसेसर के मदद से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा कि नहीं। तो ये जो काम किया वो प्रोसेसर के मदद से काम किया। किसके मदद से, प्रोसेसर। तो वैसा लैंग्वेज जो हम लोग लिखेंगे वो समझेगा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। कौन समझेगा, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। उसी को हम लोग बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो समझा जाता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा। समझ आ रहा है कि नहीं। असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ रहता है वो प्री डिफाइंड वर्ड्स रहते हैं। उसका मतलब प्रोग्रामिंग में कुछ स्पेशल काम होता है। जैसे अगर लिख दिए ADD एड, फिर DIV, तो ये सब का स्पेशल मीनिंग होता है। कोई भी स्पेशल काम को करने के लिए, कोई भी स्पेशल काम को करने के लिए जो प्री डिफाइंड रहता है, पहले से डिफाइंड रहता है असेंबली लेवल लैंग्वेज में। समझ आ रहा है कि नहीं। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज है वो, अगर मान लीजिए मशीन को हमको समझाना है तो उसमें हम लोग असेंबलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, असेंबलर का। तो असेंबलर जो होता है वो, असेंबलर जो होता है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। समझ आ रहा है कि नहीं। असेंबलर जो होता है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। मतलब प्रोग्राम जो भी हम लोग लिखे हैं उसको मशीन को समझाने का काम करता है कौन, असेंबलर। कौन करता है, असेंबलर। समझ आया। चलिए लिखिए इसके बारे में क्या होता है, लिखिए assembly level language, the language which is understandable, the language which is understandable by the microprocessor
microprocessor and microcontroller. Microprocessor and microcontroller is known as assembly level language. is known as assembly level language. समझ आया? वैसा लैंग्वेज जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर समझ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? असेंबली लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. हाँ, इसका एग्जांपल बताएं. जैसे ऐड, डिव, ये सब जो है वो प्री डिफाइन है, ये पहले से डिफाइन रहता है. इसका क्या मतलब होता है वो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को पता है. इसका परफॉर्म कैसे करना है, किस तरह से यूज करना है वो उसको पता है. बस वो कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में. कौन? असेंबलर. वो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट. हाँ, उसी में दूसरा पॉइंट. इन असेंबली लेवल लैंग्वेज, in assembly level language there are some predefined word. In assembly level language there are some predefined word which is used to perform a specific task. Which is used to perform a specific task. हो गया? समझ आया? ये कोई भी स्पेसिफिक काम को, जैसे ऐड मतलब क्या होता है? एडिशन का. तो इसका मतलब जो है वो पहले से डिफाइन किया गया है असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर. समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. हाँ, कीवर्ड्स. हाँ, ये टोकन का पार्ट्स आ जाएगा. जैसे इंट, फ्लॉट, लॉन्ग, ये सब जो आता है वो कीवर्ड्स के अंदर आते हैं. जिसका मतलब होता है अगर मान लीजिए आप 10 लिखे तो 10 ये किस तरह का डेटा है वो चीज है. अगर ए इक्वल टू 10 लिखे तो ए जो है 10 जो है वो ए में स्टोर है. अब लेकिन 10 पॉइंट वाला नंबर है कि बिना पॉइंट वाला? बिना पॉइंट वाला. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट. तो ये है इंट जो है एक कीवर्ड जिसका मतलब पहले से रिजर्व है. हाँ, उसी तरह से यूज करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज का. समझ रहे? पहले से प्रीडिफाइन है इसका मतलब, हमको डिफाइन करने का मतलब नहीं है. समझ रहे ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखे इसी में. assembler is used to convert assembly level language into low level language. Assembler is used to convert assembly level language into low level language. समझ आ रहा है? मतलब ये सब जो है प्री डिफाइन है. इसका मतलब क्या होता है वो आपको डिफाइन करने का जरूरत नहीं, वो पहले से डिफाइन है. तो अब इसको हमको कंप्यूटर को समझाना है तो हम लोग एक असेंबलर जो है वो ट्रांसलेटर का काम करता है. जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी का हिंदी मीनिंग नहीं पता रहता है या इंग्लिश नहीं पता रहता है तो आप गूगल ट्रांसलेटर में जाके फाइंड कर लेते हैं. करते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से असेंबलर जो है वो ट्रांसलेटर का काम करता है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें? लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज में. समझ आ रहा है कि नहीं? अब इसमें एक डायग्राम बना लीजिए. इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है असेंबली लेवल लैंग्वेज में. अब इसको हमको समझाना है कंप्यूटर को, यानी लो लेवल लैंग्वेज में जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है. तो इसके बीच में एक ट्रांसलेटर का यूज करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबलर. असेंबलर. हो गया? समझ आ रहा है? अभी हम लोग दो टाइप का लैंग्वेज देखे हैं जिसमें से था लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, जो 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है. दूसरा है असेंबली लेवल लैंग्वेज जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा समझा जाता है, जिसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब क्या होता है वो अगर समझाना है कंप्यूटर को तो हम लोग एक ट्रांसलेटर का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? असेंबलर, जो कन्वर्ट करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में. समझ आया? अब तीसरा डालिए हेडिंग हाई लेवल लैंग्वेज. तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज जिसका शॉर्ट नेम है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज. हो गया?
देखिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, वो इजी टू रीड होता है, मतलब जो हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, वो जस्ट लाइक अ सिमिलर टू इंग्लिश होता है। इंग्लिश में आप इजी से लिख सकते हैं, इजी से बोल सकते हैं, इजी से आप समझ सकते हैं ना क्या? तो वही होता है हाई लेवल लैंग्वेज, जो इजी टू रीड होता है, इजी टू राइट होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। वो जस्ट लाइक अ इंग्लिश के जैसा होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज है, जो हम लोग समझते हैं, और हम लोग प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में करेंगे। समझ आ रहा है ना? मतलब हम लोग कोडिंग जो लिखेंगे वो इंग्लिश में ही लिखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? उसी को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। समझ आया? लिखिए हाई लेवल लैंग्वेज, लिखिए द लैंग्वेज, द लैंग्वेज which is the language which is similar to English, similar to English, English हाँ, similar to English, कॉमा देख के लिखेगा, easy to read, easy to read, to write, to write and understand, easy to read, write and understand is known as high level language. Understand is known as high level language. समझ आया? वैसा लैंग्वेज जो इंग्लिश के जैसा ही होता है, इजी से हम लोग रीड कर सकते हैं, इजी से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजी से हम लोग पढ़ सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल में लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारा है हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हो गया? ये सारा जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम लोग हाई लेवल में ही करते हैं, मतलब इंग्लिश में ही लिखते हैं, जो इजी से हम लोग रीड कर सकते हैं, इजी से हम लोग राइट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। इसका भी एक डायग्राम है, डायग्राम इसको बना लीजिएगा। अब बताइए, हम लोग जो कोडिंग करते हैं वो किस में करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, और हमको ये कंप्यूटर को समझाना है जो मशीन लेवल लैंग्वेज, जो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो इसमें भी एक ट्रांसलेटर का यूज करते हैं जिसका नाम है कंपाइलर। क्या बोलेंगे, कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेटर का काम करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, या तो लो लेवल लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं। समझ आया? समझ आया कि नहीं? ये 3 तरह का लैंग्वेज था, पहला लो लेवल, दूसरा असेंबली लेवल और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब 3 तरह का लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। समझ आया? अब हाँ, इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करता है जावा में। हाँ, अगर हम लोग सी और सी प्लस प्लस में चलते हैं तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो दोनों कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में। बट इन जावा, जावा में जो है वो कंपाइलर है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल में, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता है। इसमें एक होता है बाइट कोड, पता है? बाइट कोड मतलब जिसको बोलते हैं क्लास फाइल, क्लास फाइल। तो ये वन स्टेप में काम नहीं करता है। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे, वो कंपाइलर जो है वो एक क्लास फाइल जनरेट करेगा। क्या करेगा? क्लास फाइल, जो लिखा हुआ रहेगा बाइट कोड में। तो बाइट कोड जो है वो ना ही यूजर समझता है ना ही मशीन समझता है, दोनों में से कोई नहीं समझता है। तो बाइट कोड में जो लिखा हुआ रहेगा उसको कन्वर्ट करने का काम जो है वो इंटरप्रेटर करता है। समझ आया? मतलब बाइट कोड को कन्वर्ट करने का काम करता है इंटरप्रेटर। हाँ, सिर्फ जावा में। बट इन सी, सी प्लस प्लस में बोलेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। बस एक मेजर डिफरेंस है, जो है कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को, मतलब अगर 10 लाइन का प्रोग्राम आप लिखें तो 10 लाइन को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। कौन?
कंपाइलर, और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर मान लीजिए 10 लाइन का प्रोग्राम है तो 10 बार एग्जीक्यूट करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। ये मेजर डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, समझ आया, समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पे आता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो दो तरह से डिपेंड करता है, वो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आप लोग को पता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, कोई बेसिक आइडिया, कोई बेसिक आइडिया। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ तक जो देखे थे वो बेसिक चीज है। आपका जो इंटरव्यू क्वेश्चन आता है वो यहीं से आएगा, व्हाट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर बेसिक से आएगा तो प्लेटफॉर्म से एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर का रहेगा ही रहेगा, वो है व्हाट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कोई बेसिक आइडिया। प्लेटफॉर्म का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं, प्लेटफॉर्म मतलब क्या समझ रहे हैं, इन्वायरमेंट। और देखिए, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मान लीजिए हम लोग सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखे हैं, किसमें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसका प्रोग्राम, सी या सी प्लस प्लस का, सी या सी प्लस प्लस हम लोग किसमें लिखे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पता है ना, कि कंप्यूटर अगर ऑन हो रहा है तो जो आपको फर्स्ट टाइम जो दिखता है वो सॉफ्टवेयर, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता है, ये चीज पता है ना। तो हम लोग मान लीजिए सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम डेवलप किए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज में। तो ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि अपना इन्वायरमेंट दे रहा है ना, अब बोलेंगे उसी को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका सारा सेटअप अलग रहता है कि नहीं। तो वही चीज समझिए, वैसा प्रोग्राम जो डेवलप हो एक प्लेटफॉर्म में और रन करेगा सेम प्लेटफॉर्म में, समझ रहे हैं ना। मतलब इसमें हम लोग डेवलप किए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके, हम लोग डेवलप किए क्या, कोई भी ऐप का नाम। अगर मान लीजिए एक ओला करके ऐप आया है, पता है ना, ओला ऐप पता है ना, पता है कि नहीं। तो ओला ऐप जो है वो डेवलप किया गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर करके, और इसको रन करवाएंगे तो सिर्फ सेम सेम प्लेटफॉर्म पे ही रन करेगा, क्योंकि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और सी प्लस प्लस या सी जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब अगर जिसमें डेवलप किया गया है उसी में यूज कर सकते हैं। तो आप जितने भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हैं या लिनक्स है या यूनिक्स वाला है वो इसका यूज नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या, डेवलप किया गया विंडोज में तो यूज भी किसमें होगा, विंडोज में। तो अदर प्लेटफॉर्म वाले यूज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। तो वो चीज कहलाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्या कहलाता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मतलब वैसा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया है एक प्लेटफॉर्म पे और रन करेगा सेम प्लेटफॉर्म पे, तो उसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो सी सी प्लस प्लस जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब अगर विंडोज में डेवलप हुआ है तो विंडोज में ही रन करेगा, लिनक्स में डेवलप हुआ है तो लिनक्स में ही रन करेगा, मैक में या तो फिर अलग जो भी है उसमें रन नहीं करेगा, समझा। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि वैसा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया है एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे एग्जांपल फॉर जावा का यूज करके हम लोग क्या डेवलप किए, ओला ऐप, ठीक है। तो जावा का यूज करके हम लोग यू डेवलप किए हैं ओला ऐप। तो जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कौन सा लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब अगर आप डेवलप किए विंडोज में तो आप लिनक्स में भी रन करा सकते हैं, मैक में भी करवा सकते हैं और विंडोज में भी करवा सकते हैं, मतलब तीनों प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं। उसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। वैसा वैसा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया है एक प्लेटफॉर्म पे और रन करेगा सभी प्लेटफॉर्म पे, उसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। समझ आ रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है। इसके बारे में सबसे बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन जो रहता है, व्हाट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब इसमें से दो और क्वेश्चन बनता है, सी और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है, और जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है। तो ये सब क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। समझ आ रहा है। तो समझ आया कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग बना करके लिखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड, high level language can be classified in two categories. High level language can be classified
इन टू कैटेगरीज। दोनों, पहला लिखेगा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, दूसरा लिखेगा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पहला प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हो गया। पहला हेडिंग बनाइए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, पहला हेडिंग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब समझ आया? वैसा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया है एक प्लेटफॉर्म पे यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे और रन करेगा सेम प्लेटफॉर्म पे, मतलब सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। समझ आया कि नहीं? लिखिए द सॉफ्टवेयर developed on the software developed on one platform and run and the software developed on one platform and run on the same platform is known as platform dependent, is known as platform dependent। समझ आया कि नहीं? वैसा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया है एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक प्लेटफॉर्म, बोल सकते हैं दोनों सेम चीज ही है, प्लेटफॉर्म बोलिए या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैसा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया है एक प्लेटफॉर्म में यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में और रन करेगा उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल में लिखिए सी एंड सी प्लस प्लस, C++। हो गया। एक डायग्राम है उसमें, उसको बनाइएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग सी या C++ के जरिए एक ऐप बनाए, ओला करके ही एक ऐप है। अब ये जो ऐप बनाया हम लोग वो किस किस प्लेटफॉर्म पे रन करेगा? विंडोज, मैक, लिनक्स। बताइए किस पे रन करेगा? विंडोज पे ही। मैक और लिनक्स पे करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। कौन? सी और C++। मतलब अगर मान लीजिए ओला ऐप बनाए हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सी लैंग्वेज का यूज कर करके, तो ये सिर्फ किस में रन करेगा? विंडोज में ही करेगा। मैक में करेगा क्या? नहीं। लिनक्स में करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये हुआ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो ये सब डिसएडवांटेज था जिसके वजह से न्यू लैंग्वेज आया, जावा, पाइथन, ये सब नया लैंग्वेज आते गए। समझ आ रहा है कि नहीं? ये सब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये डायग्राम बना लीजिए। हो गया। समझ आया? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट समझ आया? समझ आया कि नहीं? प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। C++ जो है वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। इसी वजह से ये अगर C और C++ में कोई सॉफ्टवेयर अगर डेवलप किया गया तो वो सभी पे रन नहीं करता है। सभी मतलब हो सकता है आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें रन करेगा, लेकिन जिनके पास मैक है, जिनके पास आईफोन है उसमें रन नहीं करेगा, क्योंकि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डेवलप नहीं किया गया। अगर वही चीज़ जावा के जरिए अगर बनाया गया रहता तो वो सभी पे रन करता। एक गेम का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत ही फेमस गेम है पबजी। सुने? वो आप लोग देखे होंगे कि जो नॉर्मल है एंड्रॉयड वाले यूज़र वो भी यूज़ कर पाते हैं और मैक वाले भी यूज़र जो आईफोन रखते हैं वो भी यूज़ कर पाते कि नहीं? तो वो जो सॉफ्टवेयर है जो गेमिंग है वो किस में डेवलप किया गया है? जावा लैंग्वेज का यूज़ करके। समझ आ रहा है कि नहीं? जो पबजी गेमिंग हम लोग खेलते थे
वो जावा लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया है, उसमें सिक्योर भी है, वो बहुत एडवांटेज के साथ उसमें काम हुआ है। समझ आया? समझ आया कि नहीं? अब इसी में क्वेश्चन आता है, सी और सी प्लस प्लस जो है वो क्यों है, सी और सी प्लस प्लस जो है वो क्यों है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज? अब बताइए आप लोग, आप ही लोग से क्वेश्चन है, सी और सी प्लस प्लस जो है वो क्यों है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट? कोई बेसिक आइडिया? नहीं, उसमें उससे कोई रिलेशन नहीं है। अभी जस्ट इससे पहले बताए थे कि जो जावा जो है वो दो स्टेप काम करता है, दो तीन स्टेप में मतलब कन्वर्ट करता है। बट सी और सी प्लस प्लस का हम लोग प्रोग्राम अगर डेवलप करते हैं तो वो वन स्टेप कंपाइलर होता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है लो लेवल या मशीन लेवल में, मतलब एक स्टेप में ही कन्वर्ट कर देता है। वो जो अगर मान लीजिए हम लोग डेवलप किए तो उसमें क्या होता है कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके एक प्रोग्राम बनाए, तो उसमें हम लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर के मदद से, सी या सी प्लस प्लस में किसके मदद से, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के मदद से कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज या तो लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में बोलते हैं। तो ये जो कन्वर्ट करता है वो डायरेक्ट वन स्टेप में ही काम करता है। मतलब अगर कोड कोड लिखे है उसको डायरेक्ट क्या करता है, ई एक्स ई फाइल, एग्जीक्यूटेबल डॉट ई एक्स ई ई एक्स ई फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है ई एक्स ई फाइल में। समझ रहे हैं ना? मतलब अगर कोई भी चीज लिखे है हाई लेवल लैंग्वेज में, कंपाइलर क्या करता है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है ई एक्स ई फाइल में, जिसके जरिए हम लोग वन स्टेप में ही काम करता है। कौन? सी प्लस प्लस, सी या सी प्लस प्लस। बट जावा जो है वो वन स्टेप कंपाइलर नहीं है, वो टू स्टेप कंपाइलर है, दो बार काम करता है। पहले अगर हम लोग कोडिंग किए तो उसको कंपाइलर कन्वर्ट करेगा किस फाइल में, बाइट कोड, जो लिखा लिखा हुआ रहता है वो बाइट कोड में, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। कौन सा फाइल? डॉट क्लास फाइल। तो डॉट क्लास फाइल जो है वो ना ही यूजर ना हम लोग समझ पाएंगे ना ही मशीन समझ पाएगा, तो उसको भी फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर के जरिए, इंटरप्रेटर के जरिए। तो ये टू स्टेप में काम कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी वजह से वो सिक्योर भी रहता है। जावा का जितना भी सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर रहता है क्योंकि वो टू स्टेप कंपाइलर है। और सी या सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है वो वन स्टेप कंपाइलर है, मतलब एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया ना कि सी और सी प्लस प्लस जो है वो क्यों है, क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, और जावा जो है वो क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर भी लिखेंगे हम लोग। वाई, क्वेश्चन में लिखेगा वाई सी एंड सी प्लस प्लस, वाई सी एंड सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। अगर जैसे आप लोग पूछे, आप लोग से इंटरव्यूअर पूछा व्हाट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, तो आप लोग जवाब दिए तो पूछा जाएगा कि आप एग्जांपल फॉर बोलिएगा कि सी और सी प्लस प्लस जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, बोलिएगा कि नहीं एग्जांपल में। तो पूछेगा कि सी और सी प्लस प्लस ही क्यों है, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखना कि वाई सी एंड सी प्लस प्लस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्वेश्चन लिखे, वाई सी एंड सी प्लस प्लस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। समझ आया? तो सी और सी प्लस प्लस जो है वो कौन सा कंपाइलर यूज करता है, वन स्टेप कंपाइलर, मतलब एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसी वजह से ये वन स्टेप कंपाइलर काम करता है। समझ आया? लिखिए इसका आंसर, लिखिए सी कॉमा सी प्लस प्लस, सी कॉमा सी प्लस प्लस इज वन स्टेप कंपाइलर, सी comma C plus plus is one step compiler. It will directly, it will directly, it will directly convert, it will directly convert C language, C language, it will directly convert C language into machine level language, C language into machine level language, machine level language. That's why C comma C plus plus, C comma C plus plus is platform dependent language. That's why C comma C plus plus is platform dependent language. समझ आया? समझ आया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ, तो यही काम करता है कि जो है वो वन स्टेप में काम करता है, एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई भी कोडिंग हम लोग लिख रहे हैं सी या सी प्लस प्लस में, तो वो पूरा प्रोग्राम को ही एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है।
तो इसी वजह से इसको वन स्टेप कंपाइलर बोला जाता है। जो सी और सी प्लस प्लस जो है वो वन एक बार में कन्वर्ट करता है, इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब दूसरा हेडिंग बनाएंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। क्वेश्चन अभी हम लोग, क्वेश्चन जो था उसका आंसर हम लोग लिख लिए। अब नेक्स्ट दूसरा, अभी पहला टॉपिक पढ़े प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, दूसरा मेरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दूसरा मेरा हेडिंग रहेगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या होगा बताइए, अभी बताया आप लोग को क्या होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाँ, वैसा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया है एक प्लेटफॉर्म पे और रन करेगा सभी प्लेटफॉर्म पे, रन करेगा सभी प्लेटफॉर्म पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। समझ आया ना? लिखिए, डिफाइन कीजिए। द सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड, द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड on one platform, the software developed on one platform and run in any platform, and run in any platform, and run in any platform is known as, is known as, is known as platform independent language, is known as platform independent language। समझ आया? वैसा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया होगा वन प्लेटफॉर्म पे और रन करेगा सभी प्लेटफॉर्म पे। अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर ही डेवलप किए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसमें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, कौन सा लैंग्वेज का यूज किया है, जावा का, और डेवलप किए हैं एक सॉफ्टवेयर, सेम सॉफ्टवेयर समझिए ओला। अब बताइए अगर ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है तो ये किस किस प्लेटफॉर्म पे रन करेगा, विंडोज पे करेगा ना, लिनक्स में, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी में रन करेगा कि नहीं, करेगा ना, विंडोज में भी करेगा, लिनक्स में भी करेगा, मैक में भी करेगा, तीनों में रन करेगा। डायग्राम बना लीजिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किए हैं जावा लैंग्वेज एज अ, और एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं ओला ऐप, ठीक है। तो वो जो है कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा, विंडोज पे भी करेगा, लिनक्स में भी करेगा, और मैक में भी करेगा, क्योंकि जावा जो है वो कौन सा लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। समझ आया? अब इसमें सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। समझ आया? जावा जो है वो क्यों है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर सी भी में भी प्रोग्राम लिखते हैं, सी भी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, सी प्लस प्लस भी डेवलप करता है, जावा भी करता है, तो सी और सी प्लस प्लस जो है वो क्यों है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और जावा जो है वो क्यों नहीं है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। समझ आ रहा है ना? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है जावा, और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है। समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, वाई, why java is, why java is, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जावा के बारे में। तो हम लोग जितना भी डिस्कशन रहेगा वो जावा से ही रहेगा, क्योंकि पाइथन एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेम फीचर्स है, सेम तरह से यूज करते हैं। इससे भी बस कहते हैं ना, जैसे आप व्हाट्सअप यूज करते हैं तो उसमें अपडेट आते जाता है, तो मतलब क्या हुआ, जो आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं उसको और सॉफ्टली आप कैसे यूज कर सकते हैं वो चीज होता है। तो पाइथन जो है वो उसका एक एडवांस वर्जन है, मतलब जावा से एडवांस वर्जन पाइथन है, मतलब आप उसको और इजी से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जावा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी वजह से जावा को ही हम लोग देखते हुए चलेंगे। जितना भी आगे का प्रोग्रामिंग रहेगा सारा क्लास जो रहेगा वो जावा से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है। बस हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे सी और सी प्लस प्लस से, क्योंकि जो जावा का फीचर है वो सी और सी प्लस प्लस से अलग है, बाकी पाइथन और जावा का फीचर सेम है सारा, ठीक है। ठीक है, वाई जावा इज, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
क्वेश्चन है व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। समझ आ रहा है? बस इसका जितना भी आंसर है वो सारा एक ही डायग्राम के जरिए हम लोग समझ सकते हैं। वो डायग्राम जो रहेगा वो टू स्टेप कंपाइलर रहेगा। जैसे हम लोग सी प्लस प्लस का प्रोग्राम में देखे थे, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि हम लोग अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, तो इसमें वन स्टेप में काम करता है कि नहीं? बट जो जावा है वो वन स्टेप में काम नहीं करता है। वो जो है सबसे पहले कोई भी अगर प्रोग्राम आप लिखे हैं तो उसको कंपाइलर के जरिए कन्वर्ट किया जाता है क्लास फाइल में। किस फाइल में? क्लास फाइल में। जो क्लास फाइल में कोड लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं, जिसका एक्सटेंशन फाइल मतलब जो एक्सटेंशन फाइल रहता है वो डॉट क्लास के नाम से रहता है। और वो जो बाइट कोड है वो ना ही यूजर समझता है ना ही कंप्यूटर समझता है, तो उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है इंटरप्रेटर के मदद से कंप्यूटर लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? कंप्यूटर लैंग्वेज में। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? जिसको हम लोग डायग्राम को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, समझ आया?